अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्यू सेल के अंदर एक रेंटे कारोबार को कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेन स्क्रीन आती है उसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट का मॉड्यूल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अगेन प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमारे शोरूम के अंदर जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गाड़ी का नाम लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पर कल्टस है, उसका जो गाड़ी का नंबर होगा वो हम लिख देंगे। रेट्स हम सारे ज़ीरो कर देंगे क्योंकि मौके पर हर बंदे के हिसाब से अपना अपना रेट होता है, वो हम डाल देंगे। कंपनी हमारे पास क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, अपनी भी होती हैं लोगों की भी होती हैं, तो हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा राइट साइड पर लेके जाएं तो इस फेवरेट है, इसको ऑन करने से जब आप किसी को गाड़ी अलॉट करेंगे तो स्क्रीन पे जितनी गाड़ी होंगी वो आपको शो हो रही होंगी। तो मैं इसको टिक करके आगे आपको इसका फ़ायदा भी बताऊंगा। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह कोई और गाड़ी जो हमारे पास खड़ी हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अगेन हम आते हैं। सबसे पहले जो अगर हमारे पास कोई बंदा आ जाता है कि हमें गाड़ी रेंट पे चाहिए तो हम सेल फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे वहाँ पर हम इस फेवरेट को ऑन कर रहे थे, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास गाड़ियाँ आ गई। हम जिस पे क्लिक करेंगे वही गाड़ी हमारे पास इधर ऐड हो जाएगी। उसको गाड़ी हमने अलॉट करनी है, उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे हमने नाम लिखा, अगर वो ऐड होगा तो नीचे शो हो जाएगा, अगर वो ऐड नहीं है तो हम पहले उसको ऐड कर लेंगे। तो प्लस के साइन पे क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले वो हमसे नाम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं कि अली भाई। अच्छा, उसके बाद हम इंटर का बटन दबा देंगे कीबोर्ड से, या फिर ऐड पे बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब जो गाड़ी हमने इसको अलॉट करनी है वो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कल्टस लिखना चाहूँ तो कल्टस लिख दूंगा, तो कल्टा मेरे पास आ जाएगी। और अगर मैं डायरेक्ट नंबर लिखूँगा, जिस तरह जो भी उसका नंबर होगा वो मैं लिखूँगा, तो नंबर भी आ जाएगा। और आप ऐड भी कर सकते हैं यूँ लिख के, और प्लस क्लिक से भी आप उसको ला सकते हैं। मसलन यहाँ पर हम मेहरान पे क्लिक करते हैं तो मेहरान यहाँ पर आ जाएगी। आल्टो पे क्लिक करते हैं तो आल्टो ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर जितने नंबर ऑफ डेज़ वो लेके जाता है गाड़ी, हम कहता है कि वो 3 दिन के लिए लेके जा रहा है, 4 दिन के लिए लेके जा रहा है, 5 दिन के लिए लेके जा रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ लिख देंगे। मैं फाजमल कहता हूँ कि ये उसने 3 दिन के लिए लेके जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 दिन उसको अलॉट कर दूंगा कि 3 दिन वो लेके जा रहा है। अच्छा, जैसे लेके जाएगा, अभी क्योंकि मैं वापस उसने अभी तक नहीं की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, होल्ड पे लगा देंगे। होल्ड पे लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको एक यहाँ पर राइट साइड पर एक पैनल में जितने भी गाड़ियाँ रेंट पे आपकी गई होंगी उनकी लिस्ट नज़र आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक गाड़ी आ गई है अली, इसी तरह आप एक और गाड़ी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हमाद लफ्ज़ लिखता हूँ, और हमाद जो है वो कोई भी गाड़ी, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी लेके गया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। अच्छा, अगेन इसको मैं होल्ड पे लगा दूंगा ये सारा, तो ये हमारे पास इस तरह पैनल में सारी आती जाएंगी कि ये गाड़ियाँ गई हुई हैं, ये बंदे लेके गाड़ियाँ गए हुए हैं। अच्छा, अब जब बंदा वापस करता है गाड़ी, ठीक है, मतलब आज 8 तारीख है, बंदा 11 तारीख को वापस करता है, तो आप यहाँ पर जब भी वो बंदा वापस करने आता है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास इसकी जितनी डिटेल है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ लेके गया हुआ था और कब, जितने नंबर ऑफ डेज़ बनते हैं। अगर नंबर ऑफ डेज़ में चेंजेस हुई हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। मींस के वो 4 तारीख है, 4 दिन उसने गाड़ी रखी हैं, तो आप 4 दिन भी कर सकते हैं। अगर गाड़ी के ऊपर कोई उसका नुकसान हुआ है या कोई चार्जेस पड़े हैं, कोई पेनल्टी आपने उस पर भिड़ा ली है कि वो उसने कोई गलत किया है, कहीं लग गई उससे या कुछ भी हुआ है, तो जो उसके ऊपर चार्जेस आप ले रहे हैं वो आप चार्जेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि वो जो चार्जेस हैं वो हैं जी 400 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये लिए वो सर। अच्छा, अब पर डे गाड़ी का क्या चार्ज आपने उससे लिए हैं, मतलब कि अगर पर डे आप कहते हैं कि 3500 रुपये है या 4000 है, तो जो भी चार्ज होंगे वो आप लिखते जाएंगे। इसी तरह ये गाड़ी फाजमल 3000 पर डे थी, उसके बाद ये गाड़ी जो है वो 4500 पर डे थी, तो जो भी होगी वो आप इस तरह लिखते जाएंगे, तो टोटल आपके पास बन जाएगा कि कितना रेंट बन गया। तो इस तरह ये हम करके उसके बाद जैसे ही आपका बिल ओके हो जाएगा कि यहाँ पर ये है, और जो अगेन चार्जेस वगैरह आप मेंशन करना चाहें वो चार्जेस भी मेंशन कर सकते हैं, या कोई डिस्काउंट वगैरह देना है, कोई डिस्काउंट वगैरह भी आप दे सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये मैंने परसेंटेज में लिख दिया था, इसको यहाँ पर हम अमाउंट की सूरत में लिखते हैं 1000 रुपये। अच्छा, उसके बाद कोई अगर डिस्काउंट देना है कुछ भी तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फाइनल बिल के लिए आप क्या देंगे, चेकआउट।
लेकिन चेकआउट से पहले एक और चीज़ के वो बंदा कहता है कि भाई अभी 47,000 बिल बना है, मैं 30,000 अभी देता हूँ, बाकी जो है वो मैं 5-6 दिन बाद आके दे दूँगा। तो ये क्रेडिट का सिनेरियो बन रहा है। तो आप पहले क्रेडिट ऑप्शन को ऑन करेंगे। 47,000 बिल बन रहा है, जितनी वो पेमेंट दे रहा है, मतलब वो 30,000 दे रहा है तो 30,000 आप लिख देंगे और उसके बाद चेकआउट कर देंगे। बाकी जो 17,000 होगा वो उसके खाते में चला जाएगा। तो खाते भी कैसे चेक करते हैं, वो भी चेक करते हैं। तो पहले इसको हम चेकआउट कर देते हैं। तो जैसे ही चेकआउट किया हमारा पहला बिल ओके हो गया। अब ये बिल तो ओके हो गया, लेकिन एक गाड़ी ऑलरेडी मेरे साथ साइड पे शो हो रही है कि ये गाड़ी अभी भी रेंट पे गई हुई है। यहाँ पर हम एक और काम भी कर सकते हैं कि इस बंदे को हम एक टोकन अलॉट करना चाहें कि ताकि उस बंदे के पास एक रिसीविंग आ जाए कि हमें इस तारीख को इस बंदे को गाड़ी दी है। तो एक बंदे को टोकन देना चाहें तो आप यहाँ पे टोकन भी, ये जो सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है सेकंड नंबर पे, इस पर क्लिक करके दे सकते हैं। कैसे देंगे, आप इधर से ओनली प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट निकाल देगा। मैं फ़िलहाल प्रिंट एंड डिस्प्ले सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी एक रिसीप्ट भी नज़र आ जाएगी कि ये हमने इस बंदे को कल्टस दी है और इतने दिनों के लिए दी है। रेट अभी फाइनल नहीं है, जब एंड पर होगा मामला तो देन डिसाइड हो जाएगा। तो ये इसको प्रिंट निकाल के उसको दे देंगे कि ये हमने आपको टोकन दे दी है। फिर जब वापस आएगी उसको हम करेंगे। पहले हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। 7वें नंबर पे हमारे पास ट्रांजैक्शन ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि हमें नज़र आ जाएगा कि कितने आज तक हमने बिल बनाए हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हम खाते चेक करते हैं। खाते चेक करने के लिए हम पीपल पे क्लिक करेंगे, कस्टमर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखें 2 आ रहे हैं लोग। अभी एक अब आ रहा है हमारे पास हमाद आ रहा है और एक अली आ रहा है। हमाद का भी सिस्टम चल रहा है तो अली का हमारे पास खाता 17,000 बैलेंस भी शो हो रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें डिटेल साथ शो हो रही है कि ये 8 तारीख को गाड़ी गई थी, 47,000 टोटल बना था, बीच में से उसने 30,000 दिए हैं, 17,000 उसका बैलेंस आ गया। अब जब ये बैलेंस भी पे करता है, मींस के 2 दिन बाद 3 दिन बाद आके वापस करता है, तो आप ऊपर टॉप मेन्यू में 6वें नंबर पे देखें रिकवरी लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो आपसे कस्टमर का नाम पूछेगा, तो सर्च कस्टमर में जाके जिस कस्टमर ने वसूली दी है उसका आप नाम लिखें। नाम लिखने के बाद ये अब देखें यहाँ पर अभी 0 आ रहा है, तो क्योंकि अभी तक उसका चल रहा है, अभी तक उसने गाड़ी वापस नहीं की। हम दूसरे नंबर पे अली आ रहा है, इसका अब हमारे पास देखें बैलेंस आ रहा है। तो 17,000 है, 17,000 में से जितने वो देता है, मींस कि आपको 10,000 आके देता है, 7,000 फिर भी अभी तक उसका पेंडिंग है। तो जैसे आप 10,000 लिखेंगे 7,000 उसका पेंडिंग में चला जाएगा। तो 10,000 लिखें, ऐड बटन पे क्लिक करें और अगर उसको प्रिंट भी निकाल के देना है स्लिप का तो आप प्रिंट को भी ऑन कर दें ताकि प्रिंट भी निकल आए। लेकिन मैं फ़िलहाल क्योंकि प्रिंट वो नज़र नहीं आएगा तो मैं फ़िलहाल इसको ऑफ ही करता हूँ। और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद अब जैसे सेव बटन पे क्लिक किया हमारे पास ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एक बिल बन गया। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो हमें एक सिनेरियो सारा नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास आ गया। तो आज 47,000 की टोटल सेल थी, लेकिन हमें जो रिसीव हुआ है वो 40,000 हुआ है, क्योंकि अभी तक 7,000 अभी भी क्रेडिट में अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। वो जब रिसीव होगा तो हमें शो हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंस पर। ऑल्दो के एक्सपेंस की एक कंप्रिहेंसिव हमने वीडियो बना के रखी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो एक्सपेंस भी ऐड हो जाएंगे जो आपके मंथली होते हैं कि आपने सैलरीज दी हैं, आपने रेंट दिया जगह का, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, इंटरनेट बिल दिया, या कोई भी जो आपने खर्चा किया, कोई दोस्त आ गया उसको रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हो गया, वो सारे आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जब ये ऐड होगा एंड पर आपके पास प्रॉफिट लॉस भी निकल आएगा कि आपके पास कितना प्रॉफिट इस सब का बना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सॉफ्टवेयर का। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो, चेक करनी हो तो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हमारे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, वीडियो के नीचे भी हमारे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।